तो हेलो सुगुन नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी इन मोटिवेशन। गाइस आज का वीडियो दोस्तों इस प्रकार हो दोस्तों आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मेट दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर का दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राज्य सेवा परीक्षा है दोस्तों 2025 की दोस्तों, यानी दोस्तों स्टेट सर्विस एग्जाम 2025 का, यानी दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट जिसे हम बोलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों यानी कि आपको ये बताएंगे कि आपको यानी कि किस डेट से लगाकर किस डेट तक यानी कि एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों किस डेट को एग्जाम की जाएंगी, एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी कि दोस्तों एग्जाम फी कितनी लगेगी, चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष के लिए दोस्तों कितना, यानी कि इसके लिए आपको जो एग्जाम फी दोस्तों लगेगी दोस्तों, एग्जाम कब कंडक्ट की जाएगी दोस्तों। और उसके यानी कि जो हमारे और भी यानी दोस्तों उसका एग्जाम शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों यानी इसका जो पूरा यानी कि आपका यानी कि जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो आपको पूरा यानी दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि वहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यानी दोस्तों उसका पूरा आपको यानी कि क्या क्या इसके अंदर नियम और शर्तें गाइस वो आपको यानी कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना है सारा, यानी एग्जाम फॉर्म भरने में वो सारा आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों आपको यानी कि सारा, अगर आप राज्य सेवा परीक्षा 2025 को देना चाहते हैं यानी कि स्टेट सर्विस एग्जाम 2025 को देना चाहते हैं गाइस, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये एग्जाम हो सकती है दोस्तों। और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये परीक्षा हो सकती है दोस्तों, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सकता है। तो फॉर्म भरने की सबसे बड़ी पहले यानी दोस्तों बात करें कि एग्जाम फॉर्म भरने की क्या डेट है और इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं गाइस यानी कि हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने जारी किया दोस्तों। इसका आपको यानी दोस्तों ऑफिशियल जो साइट है दोस्तों मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों, वहाँ पे जाकर दोस्तों एग्जाम फॉर्म भर सकते दोस्तों। और आपको बता दोस्तों इसका एग्जाम फॉर्म सॉरी इसका जो फॉर्म भरना है दोस्तों, यानी कि आवेदन किस तरीके से करना है आपको दोस्तों सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों आपको यानी पूरा वॉच करना है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन सी डेट को फॉर्म भरना है और कौन से समय में ऐसी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगी, किस डेट को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगी और कौन से समय क्या रहेगा सारा एग्जाम कंडक्ट करने का, यानी एग्जाम देने का समय क्या रहेगा, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर रेसिडेंस क्षेत्र इंदौर ने ये निकाला है गाइस। और इसका दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों यानी कि इसमें आप देख रहे हैं गाइस की यानी कि विज्ञापन क्रमांक 45/2024 दिनांक 31/12/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया था। और इसका प्रवेश पर अब सबसे पहले बात करें दोस्तों इसकी जो एग्जाम डेट कब करने जाएगी, तो आपको यानी कि सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इसका प्रवेश पत्र की जो उपलब्ध रहेगी दोस्तों वो 11/2/2025 यानी कि 11 फरवरी, यानी कब, अब जनवरी चल रहा है दोस्तों, यानी कि एग्जाम फॉर्म तो वैसे आज से स्टार्ट हो जाएंगे 3 जनवरी 2025 से, यानी कि इसमें आप बताएंगे तो 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगभग 17 जनवरी 2025 से नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपको जो प्रवेश पत्र की जो उपलब्ध है दोस्तों वो आपको 11 फरवरी 2025 को प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों आप देख सकते हैं 17/2025 यानी कि 17 जनवरी, यानी 3 जनवरी लगेगा 17 जनवरी, यानी कि आपको लगभग 14 दिन का समय मिल रहा है दोस्तों। हो सकता है कि एग्जाम फॉर्म भरने की एक्सटेंड हो जाए, चेंज और आगे बढ़ जाए डेट, ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको 12 बजे दोपहर 12 बजे, रात की 12 बजे नहीं दोपहर की 12 बजे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा 2025 प्राइमरी परीक्षा दिनांक 16/2/2025 यानी कि 16 फरवरी 2025 को ये प्राइमरी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको यानी कि 11 फरवरी को दोस्तों आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा। उसके ही लगभग 5 दिन बाद 16 फरवरी 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराएगी। बार रहेगा दोस्तों रविवार। प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न तो आप देख सकते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा, यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों वो सामान्य अभिरुचि जिसे हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड परीक्षण बोलते हैं दोस्तों, वो आपको लगभग 2:15 से लेकर 4:15 पर से एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि 2 पेपर होंगे दोस्तों, आपको पता है, तो 200 नंबर के 2 पेपर रहते हैं, तो आपको एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसका ये ध्यान रखना है किस डेट को कौन से एग्जाम कंडक्ट जाएगी, ये आपको यानी कौन से समय में एग्जाम होगी ये आपको पता चल गया होगा। आगे बात करें गाइस, तो अब आगे इसके कुछ निर्देश दे रखे दोस्तों, तो कुछ निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी दोस्तों। वो है दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश यानी इंपॉर्टेंट नोटिस। आवेदन पत्र भरने समय आवश्यक निर्देश। राज्य सेवा प्राइमरी परीक्षा विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सेवा 2025 आवेदन लगभग 3 जनवरी, कब से यहाँ देख सकते हैं आप 3 जनवरी 2025 से लगाकर दोस्तों 17 जनवरी 2025 तक ये एग्जाम 2012 मतलब 12 बजे तक ये www.mp.online.government तथा www.mppsc.mp.government पर भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएंगी। तो आपको कब तक यहाँ फॉर्म भरना, लगभग 3 जनवरी 2025 से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं गाइज, यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं गाइज। और आपको ये लगभग 17 जनवरी 2025 तक ये एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसी बीच लगभग 14 दिनों के अंदर आपको फॉर्म भर देना है, जिससे कि आपको ये आपको यानी कि
आप वेट ना करिए गाइस और फॉर्म भर दिए। और आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको मैं इस वीडियो में इसके बाद बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। राज्य सेवा परीक्षा 2025 है तो ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको पोस्ट द्वारा या फिर किसी और डॉक के द्वारा या कुरियर के द्वारा आप पोस्ट नहीं कीजिएगा, केवल ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 और है तो आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार कीजिए। किसी भी तरह के किसी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। आपको वेबसाइट www.mpsonline.government पर जाकर या दोस्तों www.mpsc.mp.government पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे बात है आयु गणना। ये दोस्तों आयु गणना 1 जनवरी 2025 के संबंध में की जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो भी एज रिलेक्शन वाले जो लोग चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष जो भी दोस्तों आयु गणना 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। जो उसकी डेट दे रखी है उसके अंदर आपको एज रिलेक्शन देना चाहे तो वो आपको मिल जाएगा। 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु की गणना की जाएगी, आप कितने साल के हो रहे हैं। आगे बात आयु गणना की हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की मार्कशीट यानी 10th की जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी दोस्तों वही अंक सूची में अंकित होगी, वही डेट आपकी मान्य होगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें। यानी कि 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके यानी कि जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ यानी पिता का नाम और आपकी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि को ही उल्लेख करें। और अब चलो ठीक आगे बढ़ते हैं गाइस। शुल्क संबंधी निर्देश। तो शुल्क संबंधी निर्देश आपको ये ध्यान रखना है कि अब उपयुक्त परीक्षा अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क केवल भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके उपयुक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट सेकंड अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र जांच करिए, सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट दंड स्पष्ट उल्लेखित हैं। परिशुल्क भुगतान के लिए किसी भी बैंक का ड्रॉप चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको चेक या फिर ड्रॉप स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये बात का ध्यान अवश्य रखिएगा गाइज। आगे बात करते हैं गाइज आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित किए गए शुल्क के अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अगर आपने गलती से पैसा ज़्यादा डाल दिया गाइज तो आपको वो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेगा। तो आपको जितना पैसा दिया गया उतना ही पैसा आपको यानी ट्रांसफर करना है। त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में तो प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को भली भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम त्रुटिवश अधिक के भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं रहेगा। इस बात का खुद ध्यान रखिए आप। अब गाइज ये थे हमारे दोस्तों मेन टॉपिक। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं यानी कि रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों वहाँ पे इसका PDF आपको डाउनलोड कर लेना होगा। प्रकाश पी जीके स्टडी मोटिवेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF डाउनलोड पूरा अच्छे से पढ़ लिए जो कि मेन तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दिया है। लेकिन फिर भी आपको मेन चीज़ें होती है दोस्तों वो आपको पूरा पढ़ना। रीड एडवर्टाइजमेंट, एक बार इसका एडवर्टाइजमेंट को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि नोटिफिकेशन को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानी पर जांच कर ले, ऑनलाइन आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करेगा। अब दोस्तों 3 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट, लेकिन इसी दिन से 3 जनवरी 2025 से 19/1/2025 तक ऑनलाइन ही किया जाएगा। अब किसी प्रकार से नाम, पिता का नाम, माता का नाम गलती, अगर जन्मतिथि की किसी प्रकार गलती हो गई गाइस तो आपको लगभग आज से ही लगभग 17 जनवरी तक फॉर्म भराएंगे, लेकिन 2 दिन का आपको और समय दिया जाएगा। लास्ट में आपको 17 से 18 और 19 तक आप फॉर्म को आप यानी कि इसके अंदर आप कुछ प्रकार से उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। ये तो प्रति त्रुटि सुधार प्रति 50 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप फॉर्म को संशोधन करते हैं एक बार का। शुल्क अभ्यर्थी त्रुटि होती है MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान है कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि, अगर आपने नाम में कोई गलती कर दी तो नाम आपको यानी कि वहीं रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। उपयोग नाम में कोई त्रुटि नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह ध्यान रखें प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी प्रकार का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार यानी कि आपका मेंस एग्जाम होगी, मुख्य परीक्षा और आपका जो इंटरव्यू मुख्य परीक्षा और आपका यानी कि जो इंटरव्यू हो यानी साक्षात्कार होगा दोस्तों, वो आप यानी साक्षात्कार और इंटरव्यू तक आपका यानी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। नाम तक यानी इस बात का ध्यान रखें, स्तर तक नहीं किया सकेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का सुधार आप फिर उसके बाद नहीं प्रारंभिक परीक्षा में आपको संशोधन करने का डेट दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहे मेंस के लिए आप इंटरव्यू तक किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा फॉर्म में, इस बार स्तर पर नहीं किया सकेगा। अतः वे प्रारंभिक परीक्षा आवेदन ये बात दोस्तों यानी फर्स्ट बार कोई एग्जाम दे रहा है, फर्स्ट बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहा है, उस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यानी किसी प्रकार गलती नहीं करना है। वो आपका फाइल अगर किसी ने अगर आपने अच्छी मेहनत करी और फाइल अगर एग्जाम में अगर वो पास हो जाता है दोस्तों, इंटरव्यू तक पहुँच जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखें कि हर एक इंसान को मैं रिकमेंड करूँ दोस्तों कि फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करें। अपने नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि और भी बहुत सारे बायोडाटा हो दोस्तों अच्छी तरीके से फिलअप करें दोस्तों। उसके बाद ही दोस्तों इसका यानी कि अच्छी तरीके से आप इसको फॉर्म को भरें और उसके बाद अच्छे से मन लगा के मेहनत करें दोस्तों, अच्छे से एग्जाम देगा। इससे पर अभ्यर्थी नहीं किया जाते हुए प्रारंभिक परीक्षा आवेदन पर अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी किसी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में 5 सुधार किया जा सकता है।
अब आगे हम बात करें गाइस थोड़ा सा कि त्रुटि सुधार आवेदन श्रेणी ये दोस्तों थोड़ा सा आपको क्या है कि मैं पढ़ूंगा ना गाइस तो काफ़ी वीडियो बड़ा बन जाएगा। इससे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस कि आपको पूरा आपको PDF में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको पूरा रेट करिए यहीं पे या फिर टेलीग्राम पर जाकर इसका पूरा PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं होगा थोड़ा सा मैं डायरेक्ट थोड़ा जल्दी में आपको फास्ट पर सुना देता हूँ। त्रुटि सुधार श्रेणी के मामले में किसी अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार आरक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क अंतरिम राशि परिषद क्रमांक 2 का भुगतान त्रुटि सुधार करना होगा। किंतु आरक्षित वर्ग में भरे गए आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन में इसमें आवेदन शुल्क अंतर राशि वापस नहीं गया। यानी इसके कहना मतलब दोस्तों कि अगर आपने गलती से है ना अगर आपने गलती से ऑनलाइन जो आवेदन है उसमें दोस्तों यानी दोस्तों अनारक्षित वर्ग में किया जाता है। यानी कि अगर आपने SC ST OBC होते हुए अगर आपने अनारक्षित वर्ग में किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क अंतर की राशि भुगतान अतिरिक्त करना होगा। यानी दोस्तों उसको अगर मान लीजिए कि आप जनरल के हैं आप OBC के हैं अगर आप गलती से आपने SC ST OBC से फॉर्म भर दिया तो आपको जो पैसा लग रहा था गाइस वो पैसा आपको रिफंड अलग से देना होगा। आपको जब 50 रुपये अलग से आप संशोधन करेंगे उसमें और वो 250 रुपये जितना भी लग रहा है उसका अलग से पेमेंट करना होगा। अगर गलती से आपने अगर दोस्तों SC ST OBC हैं और आप जब जनरल में फॉर्म भर दिया है तो आपको जो पैसा लग रहा था गाइस उसका पैसा रिफंड नहीं होगा। और किंतु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। यानी अगर फॉर्म ने आप ज़्यादा पैसा दे दिया है वहाँ क्योंकि अनारक्षित का पैसा ज़्यादा पैसा लगता है और आरक्षित का कम पैसा लगता है तो अगर ज़्यादा पैसा लग गया है गलती से आपने वहाँ पे वो फॉर्म भर दिया है जनरल में फॉर्म भर दिया है तो पैसा जितना लगा तो उसका पैसा रिफंड वापस नहीं होगा, राशि वापस नहीं की जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें गाइस। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से फिलअप करना है गाइस और अच्छे तरीके से उसको रीड करना है, ध्यान रखना। अनारक्षित आवेदन पत्र में अभ्यर्थी भरी गई श्रेणी वर्ग अनारक्षित आरक्षित अनुसूचित अनुसूचित जाति अन्य पीड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर लिंग महिला पुरुष दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक शासकीय सेवक जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी वर्ग अनुसूचित जनजाति परिवर्तन विषय समस्त अभ्यर्थी आयोग द्वारा आवेदन से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यावेदन सामान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि शासन के अध्ययन निर्देश के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। किसी प्रकार की अगले जानकारी जैसे शैक्षणिक अर्हता आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी श्रेणी यानी कि आपकी जो कैटेगरी है वो आपका मूल स्थानीय निवासी नहीं कि आप कहाँ की रेसिडेंसी है या फिर कहाँ के रहने वाले, आयु यानी कि आपकी एज, जाति यानी कि आपकी कास्ट, दिव्यांगता यानी कि दोस्तों आपके हैंडीकैप्ड भूतपूर्व सैनिक यानी दोस्तों यानी पुराने अगर कोई सिविल सर्विस में तो आप आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिक रूप से आप वीकली वर्ग आदि परीक्षा किसी प्रकार स्तर पर आयोग के ज्ञान में आती है तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवार नियुक्त करते हुए विवर्जित किया जाएगा। गलत जानकारी आप देते हैं शासन को तो आपको अगर गलत जानकारी पाई गई तो आपको वहाँ से वो विवर्जित यानी कि DPR कर दिया जाएगा। ये इसमें शैक्षणिक अर्हता के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं। शैक्षणिक अर्हता राज्य सरकार 2025 है तो सभी स्नातक होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन चाहे BA BCom BSc BCA DCA आपने जो भी किया दोस्तों यानी कि आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना ही चाहिए। इसके लिए आपको स्नातक के अंतिम वर्ष में अगर आपने मतलब लास्ट सेम भी चल रहा है दोस्तों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट ईयर भी चल रहा है दोस्तों यानी अंतिम वर्ष भी चल रहा है दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभ्यर्थी पात्र हैं लेकिन आपको पूरा यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। यानी ऐसा नहीं कि आप यानी कि आप 4th सेम में या लास्ट ईयर चल रहा है दोस्तों ना अंत में जाके आपका पूरा कंप्लीट नहीं होता है और इधर एग्जाम कंडक्ट कर जाती है तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए शासन ने ये सेवा उपलब्ध कर रखी है कि आपको यानी पहले से आपको यानी 1 साल पहले से इसलिए कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं जब तक कि आप एग्जाम कंडक्ट करें जितना आपका वो क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। इसलिए ये ऐड कर रखा है उन्होंने देने के लिए कि आपको यानी कि इस डेट के अंदर यानी कि ये फॉर्म यानी कि इसको भी आपको यानी कि ये दे रखा है कि आपको यानी कि अगर लास्ट ईयर में है अंतिम साल में है अंतिम और लास्ट ईयर साल में है दोस्तों तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं लेकिन आपको पूरा स्तर कंप्लीट करना होगा। ये नेट शैक्षणिक अर्हता मुख्य परीक्षा के आने हेतु की अंतिम तिथि को पूर्व होनी चाहिए। ये आवश्यक तथा शेष अन्य अर्हताएं जैसे मूल स्थानीय निवासी आयु जाति दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष आदि प्रारंभिक परीक्षा तो आवेदन करने अंतिम तिथि जारी किया आवश्यक होना। रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए गाइस जो नहीं दोस्तों आप रोजगार पंजीयन के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों। आप खुद यहाँ से थोड़ा सा रीड करें पढ़ें इसको दोस्तों थोड़ा सा और मैं अब डायरेक्ट आपको थोड़ा सा बस इसको स्क्रॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं सारी आपको एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस कि आप डबल से इन चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से पढ़ें और समझे गाइस क्योंकि दोस्तों एग्जाम का ये लिए काफ़ी एक बार रीड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक बार उसके बाद मैं लास्ट में जाकर दोस्तों और क्या चीज़ बताने वाला हूँ एक बार इसको पढ़ लीजिए आप क्या है क्योंकि दोस्तों इसके लिए पढ़ना वैसे इसमें आप देख सकते हैं 27 का ये सारा यानी 27 पेजेस का है हमारा पूरा ये। इसके लिए दोस्तों मैं एक ही बार रिकमेंड करूँगा दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें दोस्तों। और इसमें कितनी पोस्ट है दोस्तों पोस्ट क्या है मेन चीज़ ये माइंड रखता है। पोस्ट गाइज आप देख सकते हैं लगभग पोस्ट बहुत कम दे रखी है मेरे को लग रहा है 158 पोस्ट है केवल। कितनी 158 पोस्ट है गाइज निकाली है शासन ने और अलग अलग जनरल SC OBC ST महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक के लिए सबकी मिक्स है गाइज।
तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है गाइस। अब दोस्तों सबसे लास्ट टाइम चला जाता हूँ उसका फॉर्म भरने का यानी कि तिथि क्या है। अब तो मैंने पहले बता दिया, विज्ञापन तिथि आपको यानी 31/12/2024 को इसका विज्ञापन तिथि स्टार्ट हो गई, लेकिन ऑनलाइन भरने प्राइम तिथि 3/1/2025 से, ऑनलाइन की अंतिम तिथि 17/2012 बजे तक है, ऑनलाइन त्रुटि करने की 8/1/2025 से। यानी कि दोस्तों ये ऑनलाइन त्रुटि करने की प्रारंभ तिथि, सॉरी मैंने 3 बताया था वो 3 नहीं 8 से स्टार्ट होगी दोस्तों। और ऑनलाइन त्रुटि की अंतिम तिथि 19/1/2025 यानी 2 दिन का समय और यानी कि 17 तो हो ही जाएगी, लेकिन आपको 18 और 19 को भी आपको दोस्तों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को ध्यान रखना है। ये आवेदन भरने की अंतिम तिथि दे रखी है। प्रवेश पत्र को उपलब्ध आपको पता ही है दोस्तों 11 फरवरी और 16 फरवरी को 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी। ये इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है गाइस, क्योंकि दोस्तों पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं गाइस तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और चीज़ें को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। एग्ज़ाम इन चीज़ यानी कि लगभग 52 यानी कि 52 लगभग डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में आपको एग्जाम्स कंडक्ट कर जाएगी। जिस केंद्र में आप डालेंगे फॉर्म भरना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस फॉर्म को आप सही तरीके से यानी कि डिस्ट्रिक्ट को डालें। अब दोस्तों ये सारा यानी कि जब आपको अगर फॉरेस्ट यानी कि राज्य सेवा वन सेवा परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों ये डेटा क्राइटेरिया पूरा करना ज़रूरी है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें और अच्छी तरीके से रेट करें। आगे बात करते हैं गाइस, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। अब आयु में छूट क्या है, अगर आप एज रिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये भी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप पूरा यानी कि इसको अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लें। अब दोस्तों मेरे को इसमें चीज़ बताना ये है कि आपकी यानी कि पैसा कितना लग रहा है और फॉर्म भरने का यानी कि जो एग्ज़ाम फ़ी वो कितनी लग रही है, इसमें आपको हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा ये सारी चीज़ आपको अच्छे से रीड कर लेना है, समझना है, क्योंकि इसीलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क क्या है। तो आवेदन परीक्षा शुल्क के बारे में बात करेगा इस तो मध्य मूल निवासी अन्य जनजाति अन्य पीड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर और वर्ग एवं दिव्यांग यानी कि अभ्यर्थियों के लिए आवेदन परीक्षा एवं परीक्षा शुल्क दोस्तों 250 रुपये 215 रुपीज़ लग रहा है। लेकिन शेष सभी श्रेणी के मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र 500 रुपये 500 रुपये पैसा लगा। अब ये क्या है कि मध्य प्रदेश का आप होना चाहिए। अगर आप SC में हो, ST में हो, अन्य पीड़ा वर्ग हो या आर्थिक से कमजोर हो तो उसके लिए आपको 250 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप शेष सभी अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, अगर आप चाहे SC ST OBC किसी में भी आते हैं, अगर मध्य प्रदेश के बाहर और फॉर्म भरना चाहते हैं, आप चाहे जैसे मध्य प्रदेश के अलावा जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कह सकते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारे राज्य हमारे स्टेट है, लगभग 29 स्टेट यानी और और साथ में 8 प्रदेश में जो भी आप आते हैं उसमें दोस्तों फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको 500 यानी कि 500 रुपये आपको यहाँ लगेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें आपको और 40 रुपये तो दोस्तों आपको लगना ही लगना है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क लगभग 40 रुपये, सेवा कर सहित यानी दोस्तों GST कर सहित और अतिरिक्त देय होगा वो 40 रुपये आपसे अलग से, यानी कि अगर 250 है तो आपको 290 ये उसके माध्यम से लगेगा और 500 तो 540 रुपये लगेंगे। ये एक बार रीड कर लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट अब इसका थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपको यानी कि थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहेगी। और आसानी तो क्या दोस्तों जल्दी फास्ट है दोस्तों, तो अब बस आप वीडियो को बस स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये सही तरीके से वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है ना गाइस। तो थोड़ा सा आपको फिर क्योंकि आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम फर्स्ट बार या सेकंड बार, लेकिन गाइस चीज़ें क्योंकि दोस्तों बदलती रहती हैं तो आपको पूरा पढ़ना मेरे ख्याल से ज़रूरी है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा सा ये सारा एक बार पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ एक बार पता चलें, क्योंकि पता चलेगी गाइस तभी तो आप अच्छी तरीके से इसको रीड कर पाएंगे, है ना। तो बढ़ते रहिए गाइस। थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा चीज़ छूट गई थी गाइस, तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आगे बढ़ ये चीज़ें ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये फॉर्म भरना क्रिमिनल में आने वाला अन्य पीड़ा ग्रुप में मान्य किया, यानी कि क्रिमिनल अगर किसी प्रकार से क्राइम किया हुआ है आने वाले अन्य पीड़ा वर्ग के यानी कि OBC में के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे। अब यानी कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, कोई अगर आपने गुनाह कर दिया है गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको अनारक्षित चाहे ST ST OBC किसी में भी हो दोस्तों, आपको अनारक्षित यानी कि में के श्रेणी के रूप में मान्य किया जाएगा। इसलिए घोषणा पत्र भी भरना पड़ेगा, इसलिए कोई क्राइम ना करें और आगे बढ़ें, है ना। मतलब क्राइम तो क्या गाइस अपने अपने हिसाब से सब सही काम करें। ये पढ़ लीजिए गाइस और आगे बढ़ते रहे गाइस, आगे बढ़ते रहे, बस पढ़ते रहें। और ये सारा आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए दोस्तों मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरा एक सिद्धांत गाइस यानी कि सारा आपको चीज़ें यानी कि एक एक चीज़ को आप फॉलो करें, चीज़ों को पढ़ें, जिससे कि दोस्तों यानी कि आपको यानी कि हर एक चीज़ कंप्लीट हो,
है ना। आगे बढ़ते रहे गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहे, पढ़ लीजिए गाइस एक बार रीड करके। और ये सारी चीज़ें इसलिए कि गाइस कि यानी दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आने वाले, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन ही हमारे लिए एक संविधान की तरह होता है, भारत के संविधान की तरह। तो दोस्तों हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ तक का मैंने क्राइटेरिया पूरा करवा दिया है आपको। और आशा करता हूँ गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपने इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने होंगे दोस्तों। कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सत्र परीक्षा 2025 को देना चाहते हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम 2025 को देना चाहते हैं मुख्य परीक्षा, तो उसके लिए आपने यानी दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म किस यानी पूरा नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी आपको इसके लिए सेकंड वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा। तो ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।